नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनसुने ज्ञान में। दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप हथेली को देखकर ये कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी उन्हें प्राप्त होती है। आज मैं इस हथेली के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो ऐसे कौन से इंडिकेशंस होती हैं जो हमें सरकारी नौकरी का लाभ देती हैं। तो देरी ना करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक 62 ईयर मेल का हैंड है और ये रिसेंटली रेलवे में बहुत अच्छे पोस्ट पर थे जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। इनके हथेली में ऐसे कौन से योग थे कि इन्हें रेलवे में इनकी नौकरी लगी। देखिए, सबसे पहले ये जो फेट लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये मणिबंध से शुरू होकर ये देखिए, पहले तो यहां त्रिकोण बना है और यहां से शुरू होकर सीधा गुरु और शनि के मध्य में खत्म हो रहा है। सबसे पहला इंडिकेशन, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए आप जो फेट लाइन होनी चाहिए आपकी वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। यहां पर कहीं भी ज़्यादा इनका कटाव नहीं है। ये पहला इंडिकेशन। अब दूसरा इंडिकेशन देख लीजिए। ये तो पहला इंडिकेशन हो गया। अब दूसरा, ये जो बुद्ध की उंगली देख रहे हैं उसका किसी भी प्रकार सूर्य के पहले पोर तक पहुंचना ही चाहिए। जो इनका पहला पोर है बुद्ध उंगली का, वो सूर्य के पहले पोर तक किसी भी प्रकार पहुंचना ही चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरी एक कंपटीशन है जिसमें कई लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर उनकी काफ़ी अच्छी होती है, वही सक्सेस हो पाते हैं। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किस समय पर क्या करना है, किस प्रश्न को कैसे हल करना है, अगर इंटरव्यू हो रहा है तो किसको कैसे जवाब देना है, ये जितनी भी प्रक्रिया होती है सब आपके बुद्धि के कारण होती है, जो कि मरकरी इसका कारक होता है। तो ये दूसरा इंडिकेशन हो गया। किसी भी प्रकार आपका ये दूसरा मरकरी का पहला जो ये पोर है ये वाला सूर्य के पहले पोर तक किसी भी तरह पहुंचना चाहिए। और आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े अफसर हैं या कह लीजिए जो छोटे पद पर सरकारी नौकरी पर जो विराजमान है, उनका भी जो मरकरी का उंगली यानी बुध की जो उंगली होगी सूर्य के पहले पोर तक पहुंचती ही होगी। ठीक है, ये दूसरा इंडिकेशन हो गया। अब तीसरा इंडिकेशन जो सबसे मेन है, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग होते हैं जो छोटे पद के लिए जाते हैं और कौन होते हैं जो बड़े पद के लिए जाते हैं। देखिए, जो छोटे पद के लिए जाते हैं, ये जो आप जुपिटर का माउंट फिंगर देख रहे हैं, ये बृहस्पति की उंगली, यहां पर जो इनका माउंट है ये वाली, ये ना तो ज़्यादा उभरा होना चाहिए ना ही ज़्यादा दबा होना चाहिए, एक मध्य लेवल का, मीडियम लेवल का होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी एक प्रकार का साइन होना ही चाहिए, या तो वो स्क्वायर हो, या फिर वो त्रिकोण ट्रायंगल हो, या स्टार हो, या क्रॉस हो। जैसे इनको यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर है, इसके वजह से इनको सरकारी नौकरी का योग प्राप्त हुआ इनके जीवन में, और ये हाल ही में रिटायर हुए। अब बताता हूं कि जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनमें क्या चेंजेस आती है। देखिए, ये तो रहा मध्यम लेवल का, जो कि गैजेटेड बी ऑफिसर तक के हाथ में आपको ये प्राप्त होगा। लेकिन जो गैजेटेड ए ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में किस तरह की साइन होती है, ये तीन तो साइन होती ही है, लेकिन उनका जो ये सूर्य है ये फेट लाइन से एकदम बिना किसी दूषित के, यानी बिना ज़्यादा कटाव के, ये पहुंचती है सीधा सूर्य की पर्वत की तरफ। तो एक ये इंडिकेशन होता है जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में ये आपको आसानी से मिल जाएगी। या फिर यहाँ पर कोई भी एक साइन होनी चाहिए,
कह लीजिए मछली का साइन, स्टार का साइन या ट्रायंगल का साइन, इस प्रकार की एक साइन जिस भी जातक के हाथ में इस प्रकार के साइन है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक रिकैप दे देता हूं मैं आपको, सबको मिटा देता हूं पहले। देखिए, पहला इंडिकेशन, फेट लाइन आपकी किसी प्रकार दूषित ना होकर, कटी पिटी ना होकर आपको शनि और बृहस्पति के मध्य में खत्म होनी चाहिए, मणिबंध से चालू होकर। दूसरा, जो ये मर्क्यूरी की उंगली है वो किसी प्रकार सूर्य के पहले पोर तक पहुंचनी चाहिए। दूसरा, तीसरा, बृहस्पति माउंट पर आपका किसी प्रकार कोई भी एक शुभ साइन होना ही चाहिए। तीसरा, ये तो हो गया जो मध्यम लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए। अब जो आईएएस गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं उनके लिए ये सब तो साइनें होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक शुभ चिन्ह होगा, ये उभरा होगा, सूर्य पर्वत उभरा होगा और यहाँ पर एक सूर्य की रेखा, एक ब्रांच फेट लाइन से होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती होगी। तो ये थे वो इंडिकेशन जो मैं चाहता था आप लोगों को बताने के लिए। अगर आपके हथेली में इस प्रकार का योग है तो आप प्रयास कर सकते हैं, आप हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, आप प्रयास करते रहिए, क्या मालूम भगवान एक अच्छा पोस्ट आपको मिल ही जाए, चाहे वो सरकारी में हो चाहे वो प्राइवेट में हो। तो निराश नहीं होइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।